सूर्य, वृष यानी मूल्य का निर्माता। नमस्कार। प्रस्तुतिकरण एस्ट्रोलॉजी सूत्रम की ओर से दिया जा रहा है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने स्थिर और भरोसेमंद क्यों होते हैं? आज हम ज्योतिष की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और सूर्य वृष राशि के रहस्यों को खोलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं मूल्य का निर्माता। चलिए देखते हैं कि वो हमारे जीवन में स्थिरता, सौंदर्य और एक तरह की भौतिक सुरक्षा कैसे लाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि उन्हें मूल्य का निर्माता क्यों कहते हैं। फिर हम उनके व्यक्तित्व की 7 परतों में झांकेंगे। इसके बाद हम उनके जीवन के भौतिक खाके को देखेंगे, उनके रिश्तों और स्वास्थ्य पर नजर डालेंगे, उनकी ताकत और कमजोरियों को समझेंगे और आखिर में उनके आध्यात्मिक उद्देश्य को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, मूल्य का निर्माता। आखिर सूर्य वृष की असली पहचान है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो वो बिल्डर्स हैं। उनका काम है चीजों को बनाना, उन्हें एक ठोस रूप देना, कुछ ऐसा जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरे। उनका पूरा जीवन ही एक मिशन है, दुनिया में असली टिकाऊ मूल्य जोड़ना। और इस पहचान के बिल्कुल सेंटर में है जिसे हम बिल्डर ईगो कह सकते हैं। ये एक अंदरूनी ड्राइव है, एक ऐसी ताकत जो उन्हें लगातार कुछ बनाने और चीजों को स्थिर रखने के लिए उकसाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई कारीगर सिर्फ एक कुर्सी नहीं बना रहा, बल्कि वो एक ऐसी विरासत बना रहा है जो पीढ़ियों तक चले। ये सिर्फ कोई काम नहीं है, ये उनकी आत्मा की आवाज है। ठीक है, तो अब जब हम उनकी कोर आइडेंटिटी को समझ गए हैं, तो चलिए अब उनके मन की गहराइयों में उतरते हैं। हम उनके व्यक्तित्व को 7 परतों में समझेंगे, बिल्कुल एक प्यास की तरह, परत दर परत। हर परत हमें ये समझने में मदद करेगी कि उनके व्यवहार और उनके फैसलों के पीछे का क्यों क्या है। तो पहली परत है उनकी पहचान। मैं यहाँ स्थिरता, सुंदरता और सुरक्षा बनाने के लिए हूँ। यही सोच उनकी हर एक्शन को ड्राइव करती है, चाहे पैसा कमाना हो या एक आरामदायक घर बनाना। जब हालात मुश्किल होते ना, तो वो शांत रहते हैं, पर उनकी हदें पार करने की गलती मत करना, उनका गुस्सा बहुत तेज होता है। वो फैसले लेने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते, पर जब करते हैं तो वो बहुत प्रैक्टिकल और सॉलिड होते हैं। उनके दिल में सुरक्षा की एक बहुत गहरी जरूरत होती है, और यही चीज उन्हें एक भरोसेमंद और जमीन से जुड़ा हुआ इंसान बनाती है। और अब आती है 7वीं, सबसे गहरी परत, उनकी आत्मा का मकसद। सब कुछ आकर इन 5 शक्तिशाली शब्दों पर टिक जाता है: स्थायित्व, मूल्य, सौंदर्य, संपदा और वास्तविकता। उनकी पूरी जिंदगी इन आइडियाज को एक ठोस असली दुनिया में लाने की एक कोशिश है। तो सवाल यह है कि ये जो अंदर की साइकोलॉजी है, ये असल दुनिया में कैसी दिखती है, उनके करियर में, उनके बैंक अकाउंट में और उनकी जिंदगी की कहानी में। चलिए देखते हैं कि वो अपने अंदर के ब्लूप्रिंट को बाहर की दुनिया में कैसे बनाते हैं। वृष राशि वालों की अथॉरिटी ना ज्यादा शोर नहीं मचाती। इसे हम साइलेंट डोमिनेंस कह सकते हैं। मतलब वो कमरे में सबसे जोर से बोलने वाले इंसान नहीं होंगे, पर वही होंगे जो नींव को कंट्रोल करते हैं। चाहे वो पुराने जमाने में राजा का खजाना हो या आज के जमाने में किसी कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट, उनका असर वैल्यू को मैनेज करने और उससे बढ़ाने की उनकी काबिलियत से आता है। उनकी जिंदगी की कहानी ना थोड़ी बहुत कछुए और खरगोश वाली कहानी जैसी है। वो शुरुआत धीरे धीरे कर सकते हैं, हो सकता है शुरू में पैसों को लेकर संघर्ष भी हो, पर उनकी तरक्की धीमी और स्थिर होती है, और आखिर में वो एक बहुत मजबूत नींव बना लेते हैं। और हाँ, उनके लिए एक घर खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये उनकी आत्मा के लिए एक बड़ी उपलब्धि जैसा है। पैसे के साथ इनका रिश्ता भी बड़ा अनोखा है। ये रातों रात अमीर नहीं बनते, पर जो कमाते हैं ना, उसे संभाल कर रखते हैं। इनकी रिटेंशन पावर गजब की होती है। रियल एस्टेट तो अक्सर इनका सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है। लेकिन एक वार्निंग भी है, लग्जरी चीज़ों के लिए इनका प्यार कभी कभी इन्हें मुश्किल में डाल सकता है, और यही इनके कर्म के सबक होते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा नियम क्या है? यही कि कभी भी इमोशनल होकर पैसे के फैसले ना लें। चलिए अब पब्लिक लाइफ से हटकर जरा उनकी पर्सनल दुनिया में चलते हैं। उनके दिल और उनके शरीर में क्या चल रहा होता है, देखते हैं कि उनका स्वभाव उनके रिश्तों और सेहत पर कैसे असर डालता है। प्यार में एक वृष राशि वाला इंसान चट्टान की तरह हो सकता है, वफादार, प्रोटेक्टिव और एकदम स्थिर। पर हर चट्टान की तरह वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। उनका थोड़ा पॉजेसिव नेचर और बदलाव से बचना, ये चीज़ें रिश्तों में मुश्किल पैदा कर सकती हैं। वो ऐसे पार्टनर के साथ सबसे खुश रहते हैं जो उनकी स्थिरता की कद्र करे, पर साथ ही धीरे धीरे उन्हें बदलने में भी मदद करे।
और अगर सेहत की बात करें तो वृष राशि का असर गले और गर्दन पे होता है, तो हाँ, उन्हें इन एरियाज का खास ध्यान रखना चाहिए। पर अच्छी बात यह है कि वो आमतौर पर एक मजबूत बैल की तरह होते हैं, जबरदस्त इम्यूनिटी और कमाल की स्टैमिना के साथ। तो जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए अब सूर्य वृष की सबसे बड़ी ताकत और उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा राज छुपा है कि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। उनका सब्र उनकी जिद में बदल सकता है, सुरक्षा के लिए उनका प्यार मैटेरियलिज्म बन सकता है, और जमीन से जुड़े रहना बदलाव का डर बन सकता है। असल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम इन्हीं दो सिरों के बीच एक बैलेंस खोजना है। और अब हम अपनी इस यात्रा के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हैं। इस भौतिक दुनिया से परे सूर्य वृष का असली आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, उनकी जिंदगी का फाइनल मास्टरपीस क्या है। ये एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी की फिलॉसफी को बयां करती है। स्थायित्व ही शक्ति है, संयम ही सौंदर्य है, मूल्य ही आत्मा की सच्ची पहचान है। उनकी पूरी जर्नी फिजिकल को स्पिरिचुअल से जोड़ने की है, ये समझने की है कि असली सुरक्षा बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अंदर मिलती है। और जब वो ये सबक सीख जाते हैं तो उनकी आत्मा भगवान शिव के उस शांत ध्यान में लीन रूप की तरह हो जाती है, अटूट, धैर्यवान और अंदरूनी मूल्य से भरी हुई। तब उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि मन की शांति में है, और बस यही उनकी असली जीत है। तो आखिर में हम सब इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की इस तेज तर्रार, हमेशा बदलती दुनिया में हम सच्ची और टिकाऊ शक्ति कैसे पा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ वृष राशि वालों के लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है। इस पर सोचिएगा जरूर।